नमस्कार आप सभी को। मैं चंद्रभूषण सर आपके सामने फिर एक क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेशन एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। देखो होता क्या है कि इधर कुछ फॉर्मूलाज हमने लिखा है। अभी ये फॉर्मूला हालांकि आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है। अब करना क्या है कि अगर ये पूरा फॉर्मूला हमको याद हो गया तो इजिली वे में कुछ मैथ्स का ऐसा भी क्वेश्चंस होता है जो कि रेशनल भी हो इरेशनल भी हो, उनको आपस में कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो सब इस ऑपरेशन के अंदर में आता है। और अगर मान लेते हैं कि कुछ पावर्स हो जिसके किसी नंबर के या कुछ भी हो तो वो सब एक्सपोनेंट के फॉर्म में आता है। तो जो हमारा पॉइंट है वो आइडेंटिटीज वो यहां से लेकर के यहां तक हमारा आइडेंटिटीज है, और ये जो नीचे है इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। नीचे वाले को ये बेस है, ऊपर वाले को हम लोग पावर बोलते हैं। तो इस तरह से ये क्लास 8 का भी हमारा ये समरी एक तरह से किया हुआ था। तो हम लोग इसी के बेस पे यहां पर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो एक मेन टॉपिक आएगा जो इसके मदद से जो सॉल्व होगा दैट वन इज नोन एज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। चूंकि हम लोगों को मालूम है कि कोई भी एक रेशनल नंबर हो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना पड़ता है, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में किसी भी प्रकार का नेगेटिव साइन नहीं होगा, रूट में नंबर नहीं होंगे। तो करें आखिर क्या कि डिनोमिनेटर में हमारा रूट का नंबर ना हो तो वो हमारा जो प्रोसेस होगा, जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा, जिसके हेल्प से हम अगर इस रूट को हटाएं तो वो हमारा कहलाता है रेशनलाइजिंग। देखते हैं रेशनलाइजिंग करने से पहले थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और इस प्रॉपर्टी के बारे में जो चर्चा करेंगे वो हमारा होगा रेशनल एंड इरेशनल। देखो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर हमारा एक रेशनल नंबर हो गया 2 और एक इरेशनल नंबर हो गया √2, क्या ये आपस में जुड़ सकता है? तो नहीं। इसका ये हो गया पहला प्रॉपर्टी कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एडेड, यानी कि किसी तरह से कोई सम एग्जिस्ट नहीं करता है। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एग्जिस्टेड। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्या हम इसको यहां पर माइनस कर देते तो ये हमारा पॉसिबल था, सॉल्व हो सकता था? तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो रिजल्ट क्या बना हमारा? तो रिजल्ट बना ये कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ध्यान से समझना। दूसरी बात वो ये है कि अगर डिफरेंस की बात करें तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। थर्ड देखो कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहां पर 2 इंटू √2 करें तो ये 2√2 आता है। ऑपरेशन तो हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा होगा, लेकिन ये भी जो रिजल्ट होगा इसका इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। चौथा अगर देखें तो अगर मान लेते हैं कि ये 2 डिवाइडेड बाई 2 है, चूंकि अभी बताए थे कि नीचे में 2 नहीं रखते, अगर इसको हम रेशनलाइज करें, यही प्रोसेस अभी हम लोगों को पढ़ना भी है कि किस तरह से करते हैं रेशनलाइज। तो ये हो गया √2, तो ये √2 भी तो क्या है हमारा इरेशनल नंबर। तो यहां डिवीजन अगर देखें कि अगर 1 √2/2 हो या 2/√2 हो, इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमारा इरेशनल नंबर ही आ रहा है।
तो इस तरह से अगर हम एक समरी करें इन ऑपरेशंस का, तो वो ये होगा कि ऑपरेशन अगर करें इन सब का तो वो यही होगा कि जो सम है, डिफरेंस है, डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है, किसका? रेशनल नंबर का, और किसका? इरेशनल नंबर का, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। जो सम होगा, डिफरेंस होगा, डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो वो हमेशा जो होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। फिर से समझना, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई नंबर है रेशनल और दूसरा नंबर है इरेशनल नंबर, क्या है दोनों पिछले टॉपिक्स में हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो इन दोनों का जो सम होगा, डिफरेंस होगा, डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, रिजल्ट चाहे हो या नहीं हो, एग्जिस्ट करे या नहीं करे, लेकिन जो कुछ भी होगा अगर एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में हमारा ये टर्म इरेशनल नंबर होगा। अब करना क्या है इसमें कि एक सॉल्व करके देखना कि अगर रेशनल और रेशनल मिल जाए तो ऐड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, 2 + 5 7 होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2-3 नंबर हो, जैसे इरेशनल और इरेशनल हो, तो मिल करके इरेशनल ही होगा, तो क्या वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा? तो उसको समझने के लिए हम लोग यहां पर कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, उन चारों का ऑपरेशन भी लिखे हैं। अगर मदद हुआ तो आपको यहां से मदद लेना है और इसको याद करके ही रखना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि रूट ए है, अगर हम इस पूरे फॉर्मूला को समझ लें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझ लें, इस आइडेंटिटीज को समझ लें अच्छे से, तो हमारा कोई भी सवाल इस चैप्टर के इस टॉपिक से हमारा परेशान नहीं करेगा। अब देखते हैं कि भाई अगर रूट ए और रूट बी है उसको मल्टीप्लाई करें, देखते हैं √2 √3, ये पहला आइडेंटिटी हम समझा रहे हैं। तो √2 और √3 अगर इन दोनों को देखें तो इसका जो रिजल्ट होगा, कैसे सर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको क्या करेंगे कि अंदर में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि √6 के बराबर है। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, इसी तरह से कोई भी नंबर हो, तो चलो ये तो दोनों अलग अलग थे, क्या दोनों एक जैसा नंबर हो जाए तो हमारा उसका रिजल्ट फिर क्या होगा? अगर मान लेते हैं इरेशनल नंबर दोनों सेम मिल जाए, जैसे √a इंटू √a हो जाए, तो ये केवल देखना जरा से अच्छे से, ये केवल a बन जाता है। तो यहां समझ में आया कि इरेशनल का एक प्रॉपर्टी और भी हो गया मेरे पास में, कि अगर मान लेते हैं कि 2 इरेशनल नंबर हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम देखें बात तीसरा कि भाई अगर √a/√b लेते हैं, तो चलो √2/√3 कर लिए, तो हम लोग इसको इजिली वे में √2/3 भी कर सकते हैं। एक हम और एग्जांपल इसका लेते हैं कि अगर मान लेते हैं ये √8 है और यहां से हमारा ये √2 है, दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसको क्या करेंगे कि ऐसे कर सकते हैं 8/2 यानी कि 4, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √4 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, प्लस और माइनस का, ध्यान से समझना जो भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, ये जनरली रैशनलाइजिंग है, इसको सीखेंगे, बस एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि क्या है। तो यहां से देखो √2 भी इरेशनल नंबर है और √3 भी हमारा इरेशनल नंबर है, तो क्या इस कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा इरेशनल का, क्या हमारा वो इरेशनल आएगा? जरूरी नहीं है। तो √2 और √3 का रिजल्ट तो इरेशनल आया, लेकिन जैसे ही इन दोनों का अगर एक और देख लें तो वो हमारा ये क्या हो गया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। √8 का वैल्यू होता है 2√2,
विच इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। सो इरेशनल का जो मल्टीप्लाई करें और डिवीजन करें तो जरूरी नहीं कि रिजल्ट हमेशा उसका इरेशनल आएगा, उसका रिजल्ट रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो ये प्रॉपर्टी तो देखो, आइडेंटिटी तो 1 और 2 हो गया, आइडेंटिटी 3 देखते हैं। इसके लिए एक नया टॉपिक, इसका नया पॉइंट है और वो है आइडेंटिटी 3। उसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं कि एक रूट ए ले लिए, यानी रूट ए का वैल्यू चलो 2 ले लेते हैं, सॉरी ए है सिंपली, तो ए ले लिए 2 और यहाँ पे ले लिए रूट का 3 और फिर मल्टीप्लाई कर दिए। बीच में देखो डॉट भी लगाते हैं, इसको जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई का साइन हो, कहीं कहीं डॉट भी मिलता है ये, तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। जरा गौर से देखना, ये वाला वैल्यू हमारा ए है, ये वाला वैल्यू हमारा ए है, बी है, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है। अब सोचोगे कि ए और बी और एक्स और वाई और जेड ये क्या लेते हैं, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो, जैसे वह इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश में वह जो आता है वो हमारा प्रोनाउन बोलते हैं। इसका काम होता है कि किसी भी संज्ञा के बदले में लगता है, यानी कि कोई बार बार राम गया, राम खाए, राम पिए, तो उसके जगह पर हम लोग वह गए, वह गए। तो ये वह जो है उसी तरह से वेरिएबल हमारे मैथमेटिक्स का है, यानी इस वेरिएबल को हम लोग प्रो नंबर भी बोल सकते हैं, यानी जो एग्जैक्ट जो नंबर है हम उसको फिक्स्ड नहीं मानते हैं, तो उसके बदले में हम एक नंबर लेते हैं, दैट वन इज नोन एज वेरिएबल। तो वो हमारा ए बी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी कुछ भी ले लो, सब में सही है। तो कंडीशन हमारे पास में क्या बना, कंडीशन हमारे पास में क्लास 8 का भी एक टॉपिक है, चूंकि वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें भी हम समझाए हैं। आप चाहो तो उसका भी एक हेल्प ले सकते हो मेरे इस यूट्यूब चैनल से। और भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ देखो ए और बी ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ये नहीं समझ में आए तो एक सिंपल सा फंडा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर, माइनस बी का वैल्यू है रूट 3, इसका स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर, यानी कि बी केवल। ठीक है, अगर हम देखें तो एक आइडेंटिटी और भी लिख लेना कि रूट ए का जब कभी भी स्क्वायर होता है तो ए में ही टूटता है। वो कोई भी सेम नंबर का अगर स्क्वायर करे रूट में तो वो वही नंबर होता है, रूट हट जाता है। कैसे होता है इसके पहले भी हम समझाए थे। देखते हैं एक और एग्जांपल, जो कि है ये आइडेंटिटी है 4th नंबर का। वो क्या है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। होता क्या है ये, एक बार वापस समझ लेते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला सेम है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। देखो एक जैसा नंबर का अगर रूट में स्क्वायर करते हैं तो ए होता है, उसके बगल में सिमिलरली बी है तो ए माइनस बी है, जो कि इसके बराबर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए इंटू रूट बी, माइनस का रूट ए बी, माइनस का रूट ए बी के बाद ये हो जाएगा प्लस का रूट ए बी या माइनस का बी स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों हमारा बच जाएगा। आइडेंटिटीज हमारा जो 4th था वो हो चुका। आइडेंटिटीज 5 की ओर चलते हैं। अगर मान लेते हैं कोई नंबर है रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो इस रूट 2 प्लस रूट 3 का जो स्क्वायर है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा, देखते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी हम इसको तोड़ सकते हैं। तो या तो तुम तोड़ लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू सॉरी प्लस का बी स्क्वायर, या ये होता है, या फिर आप इसको तोड़ना चाहो अलग अलग भी तोड़ सकते हो, इतना इंटू वापस से इतना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी। तो हम लोग इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू रूट का 3, सॉरी ए का वैल्यू है रूट 2।
यहां से अगर देखें तो √2 का स्क्वायर होता है 2, √3 का स्क्वायर होता है 3। देखो कहां से आ रहा है, ये भी आइडेंटिटीज ही है एक तरह से। और यहां पर देखो प्लस का 2 इंटू √a इंटू √b, देखो अलग अलग तोड़ना है यहाँ पे, तो √a इंटू √b √ab, यानी कि 2 इंटू 3। क्या मिलेगा, 2 + 3 = 5, अब प्लस में 2 √6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी रेशनलाइजिंग यानी कि ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर हम लोग करेंगे तो इन तरह से ये सब आइडेंटिटी जब तक याद नहीं होगा हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा एग्जांपल की ओर, क्वेश्चन की ओर, और फिर समझते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, जिसमें कि हमारा रेशनल और इरेशनल दोनों ही है। अब हमारे पास में एक आता है टॉपिक, वो है रेशनलाइजिंग। देखते हैं रेशनलाइजिंग आखिर किस चिड़िया का नाम है। रेशनलाइजिंग एक टॉपिक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें होता क्या है कि आप जो भी नंबर होता है हमारा, अगर डिनोमिनेटर में रूट के वैल्यू को लेकर के, तो हम लोग वहां पर उसको सॉल्व करने में मदद लेते हैं। जनरली उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक अलग से हम टॉपिक बनाएंगे आपके लिए, कंपोनेंट और डिविडेंडो। फिलहाल जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो सॉल्व हो सकता है वो हमारा समझने के लिए रेशनलाइजिंग का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई नंबर √a है, 1/√a है, बिल्कुल छोटा सा नंबर है, √a है। तो इस √a को 1/√a को इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से समझना, अगर कोई भी नंबर 1/√a है, a का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, एग्जांपल ले लेते हैं 1/√2 को, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से। अब देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको काट देंगे फिर से वहीं पर कहानी पहुंच जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, √a/a, सेम नंबर का स्क्वायर करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। तो ये हो गया √1/√2 को √2/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा रेशनलाइजिंग का मैटर समाप्त हो गया। अगर मान लो इसी में अगर एक क्वेश्चन अगर कोई तुमको पूछ देता हो, एक आना चाहिए, तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सॉल्व कर सकते हो। अगर 1/√2 + 1/√3 अगर कोई मान लो पूछ दे कि क्या होगा आंसर, तो वेरी सिंपल, आप क्या करना कि यहां से पहले इसको सॉल्व करना एक एक को अलग अलग, 1/√2 इंटू √2/√2 एक ये कर लेंगे सॉल्व, और फिर प्लस कर लेंगे 1/√3 इंटू √3/√3, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व हो जाएगा √2/2 प्लस ये सॉल्व हो जाएगा √3/3। और भी सॉल्व करना है तो ये देखेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, ये 2 है 3 नहीं है, तो 2 3 का 6 होता है, 3 इंटू √2 यानी कि 3√2, और यहां पर हो जाएगा 2√3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब यहां पर ये मत करना कि 3 2 6, ये कटता नहीं जब तक कि वो दोनों मल्टीप्लिकेशन के साइन में नहीं हो। एक तरह का क्वेश्चन इसी में अगर और मान लो जोड़ लेते 1/√5 1/√7, तो करते जाएंगे ना, सबका अलग अलग, इसका अलग इसका अलग इसका अलग इसका अलग, और इन सबको आपस में बीच में जो साइन दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर ये हमारा माइनस में रहता तो माइनस में कर लेते, अगर मान लेते यहाँ पर ये माइनस हो जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे माइनस हो जाता तो यहाँ पे माइनस कर लेते, यहाँ पर भी माइनस कर लेते, यहाँ पर भी माइनस हो जाता, बस सिंपल सी बात है। तो एक इस तरह का जो छोटा सिंगल डिजिट का नंबर है उसका हम लोग रेशनलाइजिंग करने के लिए सीख लिए। अब हम लोग एनसीईआरटी के एक एग्जांपल को देख लेते हैं जिसके अंदर में है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि होता क्या है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन है हमारे पास में 5 + √7, क्वेश्चन है 5 + √7 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है हमारे पास में 2 + √5 वी हैव टू सॉल्व इट।
इतना आसान नहीं है कि इन दोनों को जोड़िए इन दोनों को जोड़िए, जुड़ता ही नहीं है। इस प्रॉपर्टी के बीच में अगर कोई साइन नहीं है इट मींस इट इज इन मल्टीप्लाई। और इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जानते हैं, जो कि क्लास 8 में भी थोड़ा पढ़े थे। अब क्या करेंगे हम कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10, साइन का जरूर ध्यान रखेंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो एक नंबर तो मेरा रेशनल है और दूसरा जो है सो इरेशनल है, मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा इस तरह से आएगा a√5। एक आइडेंटिटी बगल में हम और ऐड कर देते हैं, a इंटू √5 √b इज इक्वल टू a√b। ध्यान से समझना है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो भी नंबर हमारे पास में आएगा इसको सॉल्व करते गए। 2 इंटू 5 10 और 5 इंटू √5 तो ये हो जाएगा 5√5। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस तो ये हो जाएगा प्लस का 2√7। इसको इससे करेंगे तो प्लस का √5 इंटू 7। ऐसा ही तो होगा। देखो √a इंटू √b √a/√ab कर दिए, कोई बात नहीं। 5 इंटू 7 बोलो या 7 इंटू 5 बोलो, एक ही चीज होता है, डिफरेंस नहीं है। सॉल्व और भी करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसके जैसा कोई लाइक टर्म है नहीं है, तो ये हो गया ऐसा ही। ये देखो 5√2 है क्या कोई ऐसा जिसके अंदर में रूट सेम हो, तभी वो ऑपरेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अगर कोई मान लो बोल दे 2√3 अब प्लस रूट का 3 तो ये ऐड हो सकता है, इसके आगे 1 होता है जी, तो 2 और 1 3√3 हो जाएगा ये। तो हमेशा याद रखना रूट के बाहर वाला नंबर एक साथ होगा कैलकुलेशन और रूट के अंदर वाला एक साथ, लेकिन उन दोनों के लिए भी लाइक टर्म होना बहुत जरूरी है, दोनों सेम होना चाहिए। तोड़ने के लिए हल्का फुल्का आना चाहिए आपको। अच्छा फिर देखो ये 10 हो चुका है। यहां पर देखते हैं √5 में कोई नंबर है, ये है, तो जब ये नंबर है तो ये मल्टीप्लाई में है ना कि सिंगल में है। तो √5 अकेला में कोई नहीं है तो ये 5√5 ही हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2√7 और यहां पर हो जाएगा √35। आपस में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि मैच कर रहा है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें ये है 5 + √5 5 + √5 इंटू 5 - √5। ये क्या नंबर, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 5 5 = 25, इसको इससे मल्टीप्लाई किए माइनस का 5√5, इसको इससे किए प्लस का 5√5, फिर इसको इससे किए तो ये हो गया माइनस का √5 5 = 25। लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा एक नंबर बाहर आ जाता है, यानी कि हम इसको -5 भी लिख सकते हैं। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हालांकि ये फॉर्मूला हमारा जो है a + b और a - b a² - b² पे भी टूट सकता है, लेकिन हम एक्सप्लेन करके सीखेंगे क्योंकि फॉर्मूला यहीं से आया है, कहीं और से नहीं आया। अब ये देखो ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का कट गया, क्या मिला मेरे पास में 25 और माइनस का 5 = 20। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखें हम इस तरह से, तो इस तरह से अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इसको इससे करें तो a² माइनस का b² फॉर्मूला है हमारा, तो ये 5 का स्क्वायर और माइनस का √5 का स्क्वायर। देखते हैं 5 का स्क्वायर 25, और जैसे इसका स्क्वायर टूटता है तो बगल वाला नंबर आ जाता है, तो ये वापस से 20 हो गया। देखो ये 20